क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 218। ओके देखो अभी इसमें क्या है खास है। अभी तक हमने इंसॉल्वेंसी के केस किए, ठीक है, लेकिन उसमें कितने पार्टनर होते थे? 3 पार्टनर होते थे। तो एक बार हमने जो सम सॉल्व किया उसमें क्या था कि एक पार्टनर, 3 पार्टनर में से एक पार्टनर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। फिर एक सम हमने इसके पहले वाला किया था, उसमें क्या था कि 3 पार्टनर थे लेकिन कितने पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए? 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए थे। तो उसको कैसे एडजस्ट करना है हमने सीखा था। अब ये क्वेश्चन में जो है राजीव एंड संजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, तो इनका रेशियो क्या है? 1:1 है। और है कौन ये? राजीव और संजीव। राजीव संजीव, ठीक है, ओके। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म on 31st March 2019 and balance sheet of the firm on 31st March 2019 was as under। एसेट्स दिया है, सीधा हम एसेट्स कहाँ लिखेंगे? एसेट्स में, ठीक है। बिल्डिंग 20,000। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 3, पेज नंबर क्या है? 218, ओके। बिल्डिंग हो गया, फिर फर्नीचर 6,000, डेटर्स 18,000, स्टॉक 20,000 और बिल्स रिसीवेबल है 2,000, ठीक है। 3 0, 6 और 8 14, 2 16, एक कैरी किया, 3 और 3 6, 66,000 आया आप लोग का भी, ओके। फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि ये बैलेंस शीट का आइटम है, कितनी इफेक्ट होगी? एक इफेक्ट होगा। फिर कैश है, तो हम लोग कैश और बैंक में कौन सी साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 6,000। फिर लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड। रिजर्व फंड किसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स को। कहाँ पे करेंगे? क्रेडिट साइड में। एक लाइन छोड़ के लिखो, बाय रिजर्व फंड, क्योंकि इक्वल पार्टनर है तो 8,000 का इक्वल क्या आएगा? 4,000 और 4,000। आई होप आप लोग ने ये सब कर लिया होगा, है ना, ओके। फिर उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स, ये कहाँ लिखेंगे हम लोग? कितना है? 12,800। फिर बिल्स पेबल 7,200। 8 और 2 कितना होता है? 10, 7 और 3 10, 2 20,000, ठीक है। फिर कैपिटल दिया हुआ है राजीव और संजीव का, तो हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 और कितना है? 24,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी एडजस्टमेंट देखते हैं। द एसेट्स रिलीज एज अंडर, देखो एसेट्स रिलीज एज अंडर दिया हुआ है और किसी भी पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ है, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के बगल में, है ना। उसके बाद राजीव का नाम आया, तो पहले तो जब किसी का नाम नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय कैश और बैंक अकाउंट। और मैंने ये क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि एसेट्स है और कहाँ पे है? एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट के एसेट्स कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्या क्या है देख लेते हैं। स्टॉक 18,400, फिर डेटर्स कितना है? 16,600 और बिल्स रिसीवेबल 1980, ठीक है। ऐड कर लेते हैं 80, 6 4 10 और 9 19, एक कैरी किया 9 और 7 कितना होता है? 16, एक कैरी किया 3, 36,980, ओके। चलो क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी। और ये हमने क्या लिखा? बाय कैश बैंक, तो यहाँ पे कैश बैंक में क्या होगा? 2 रियलाइजेशन अकाउंट कितना है? 36,980, ठीक है,
ओके नेक्स्ट अभी क्या है, राजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 18,000, है ना। तो राजीव है और बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स अगर एडजस्टमेंट में आया तो किधर लिखने का, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। बाय क्या लिखोगे, राजीव है ना, संजीव है क्या, ऐसा क्या, ओके संजीव कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या लिखेगा ये, बिल्डिंग कितने में, 18,000। तो हम लोग बाहर कितना लिखेंगे, 18,000, अंडरस्टूड अमाउंट। ओके बट इसकी सेकेंड इफेक्ट, संजीव कहाँ मिलेगा अपने को, ये रहा, हमने यहाँ पे क्रेडिट में लिखा, तो अब कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, संजीव के कॉलम में 18,000, ठीक है। कोई शक नहीं। ओके नेक्स्ट आगे क्या है, रंजीव लिखा है, रंजीव की जगह पे आप क्या समझोगे, राजीव, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। राजीव एग्रीड टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर 5,400 बाय राजीव कैपिटल अकाउंट। क्या लिया इसने, फर्नीचर, कौन सा चेयर है, फर्नीचर 5,400, ठीक है। अब राजीव कहाँ मिलेगा अपने को, डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे 6 तो लिख सकते थे आप, बिल्डिंग, और यहाँ पे क्या लिया है, फर्नीचर, कितने में, 5,400, समझे कि नहीं। ओके नेक्स्ट अभी क्या है, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 600। चलो ठीक है, यहाँ पे एसेट्स हमने लिखा था बैलेंस शीट से, इसमें से क्या एसेट्स रिलीज हुआ क्या एसेट्स नहीं रिलीज हुआ अपने को मतलब नहीं है, जितना कोई एडजस्टमेंट में दिया था उतना हमने लिख दिया। बट ये जो लाइबिलिटी है ये एडजस्टमेंट में बोला क्या पे करने के लिए नहीं, बट हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, टू कैश और बैंक अकाउंट, चलो पे कर दो, क्या क्या पे करना अपने को, क्रेडिटर्स कितना है 12,800, उसके बाद बिल्स पेबल 7,200, और क्या पे करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसको आप अलग से दिखाओगे तो भी चलेगा, कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंस, 600। ये टोटल करोगे तो हो जाएगा 20,600, है ना। ये कौन सी इफेक्ट दिया हमने, डेबिट इफेक्ट दिया। अगली इफेक्ट कौन सी आएगी, क्रेडिट, कहाँ पे, कैश और बैंक पे। बाय क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लायबिलिटी एंड एक्सपेंस पेड, ठीक है। कितना, 20,600, ठीक है। ये हिडन एडजस्टमेंट था, इसको लायबिलिटी पे करना जरूरी होता है, ठीक है। ये डिसोल्यूशन का प्रोसीजर है कि एसेट्स बेचने का और उससे जो पैसे आएंगे किसको पे करने का, लायबिलिटी को पे करने का, ठीक है। चलो ये जितने एडजस्टमेंट दिए थे हमने कर लिए। अब हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड राइट अप देयर रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमें ये 2 अकाउंट बनाने बोला था, हमने बना दिया। जर्नल हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे, या फिर मैं जब अनसॉल्व क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ पे आपको जर्नल सिखा दूंगा, जर्नल से ईजी है। फिलहाल देखो अभी इसको टैली कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो रहा है, 86 हो रहा है ना, 56। चलो देखते हैं, पहले क्रेडिट का टोटल दे दो, 9 और 4 13, एक कैरी किया, 7 और 8 15 5 20, कितना कैरी करोगे, 2 2 2 4 3 7 और 1 8, 80,380। और डेबिट में कितना हो रहा है, डेबिट का टोटल ज़्यादा हो रहा है, 86,600, है ना। 0 - 0 0, 10 - 8 2, 5 - 3 2, और ये 6 - 0 6,
तो 6220 का क्या है अपने को लॉस है ना। क्यों लॉस है, क्यों आपने बोला लॉस है ये, क्योंकि डेबिट साइड इज मोर, है ना, डेबिट साइड का ज़्यादा है इसके लिए, क्योंकि डेबिट में क्या होता है एक्सपेंस होता है। 86,600 डिफरेंस है 6220 का, ठीक है। अभी हम लोग ये जो लॉस है किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लॉस, हु इज पार्टनर, राजीव एंड संजीव, क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर है और दो ही पार्टनर तो बांटने में दिक्कत नहीं होगी। 6000 है तो 6000 का आधा कितना होता है 3000, और 220 का आधा कितना होता है 110, है ना। आप ऐड करके वापस से चेक कर सकते हैं। चलो ये क्या लिखा हमने बाय, तो अभी क्या होगा 2, तो 2 यहाँ पे करेंगे, 2 क्या टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में बता दो, लॉस है 3110, 3110। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन में कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा, ये एकदम सिंपल बेसिक सम था, खाली जर्नल एंट्री के लिए, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हमें करना चाहिए, तो इसका हम लोग जर्नल एंट्री भी करते हैं अभी, ठीक है। फिलहाल देखो अभी ये कितना हो रहा है 28,000 और ये 24,000। अब 28,000, 24,000, 0, 1 और 9 10, एक कैरी किया 2, 2 और 8 10, एक कैरी किया 9 और 3 12, 12 6 18, एक कैरी किया 1 और 1 2, नीचे भी 2 है, तो ये बैलेंस है 0, 1 और 9 10, एक कैरी किया 5 और 1 6 और 4 10, एक कैरी किया 1 और 5 6 3 9 और 5 14, एक कैरी किया नीचे 2 है तो 1 और रहेगा, ठीक है। 15,490, इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 कैश और दोनों पार्टनर सॉल्वेंट है, ये कैसे मालूम पड़ा हमें, क्यों, क्योंकि इनकी कैपिटल क्या है ज़्यादा है, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, है ना, मतलब जितना लोग ने बिजनेस में लाया है उससे कम ये लोग ने क्या किया, विड्रॉ किया, दैट्स व्हाई ये लोग क्या है सॉल्वेंट है। यहाँ पे क्या लिखोगे, फाइनल सेटलमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 है तो अगला क्या होगा, बाय, बाय क्या, राजीव कैपिटल अकाउंट और बाय संजीव कैपिटल अकाउंट। 15,490, 6,890, देखो टैली हो जाएगी 980, 6 और 6 12, 42 980, 9 9 कितना होगा 18 होगा, है ना, और 7 और 4 11 8 19, एक कैरी किया 6 और 6 12, एक कैरी किया 42 980, 42 980, तो ये टैली हो गया, ये हमारा सम हो गया, बेसिक सम था। पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, उसमें क्या था हम लोग ने जर्नल किया हुआ है, ठीक है, तो वो मेरे वीडियो आप देख सकते हो। फिलहाल अभी इसका जर्नल कैसे पास करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एसेट्स जितना भी रहता है बैलेंस शीट में उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, है ना। तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू फर्नीचर टू डेटर्स टू स्टॉक टू बिल्स रिसीवेबल, है ना। तो एंट्री देखो कैसे होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू
फर्नीचर अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट और टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब अमाउंट कितना किसका है? बिल्डिंग का 20, फर्नीचर का 6000 है ना, डेटर्स का 18,000, स्टॉक है 20,000 और बिल्स रिसीवेबल है 2,000। ये सब मिलके कितना होगा? 66,000। ठीक है, समझे? ये नरेशन क्या आएगा? बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कर लो, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट अभी सेकेंड एंट्री क्या होगी इसकी? सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, देखो बाद में ना हमने कैश ट्रांसफर किया था, तो कैश बुक में हम लोग ने क्या लिखा था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू एंट्री नहीं होगी, जर्नल एंट्री उसकी नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स को, ये रहा, है ना। तो क्या एंट्री आएगी? आप लोग है ना अल्टरनेट कर सकते हो। जैसे आपने लेजर किया, लेजर में आपने रिजर्व फंड क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, तुरंत आप क्या करो? जर्नल एंट्री उसकी मार दो। ठीक है, पूरा सम होने के बाद नहीं करने का। ठीक है, ओके, वो तो मेरे पास जगह कम है, इसके लिए मैंने पूरा सम होने के बाद बता रहा हूँ। तो बाय मतलब क्या होता है? डेबिट होता है ना। तो रिजर्व फंड क्या हो जाएगा? डेबिट। तो क्या लिखोगे? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। कितने का रिजर्व फंड था? 8,000। टू किसके किसके कॉलम में लिखा है? राजीव के कॉलम में। तो टू क्या आएगा? राजीव कैपिटल अकाउंट। और फिर टू क्या आएगा? संजीव कैपिटल अकाउंट। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? 4,000। ठीक है, नरेशन क्या रहेगा? बी रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। समझ में आया? लिख लो ये। नेक्स्ट अभी हमने क्या किया था उसमें? फिर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हमने कहाँ ट्रांसफर किया था? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, ये रहा, है ना। तो क्रेडिटर्स बाय है और बिल्स पेबल भी बाय है, यानी क्या हो जाएगा? डेबिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट मतलब क्या होता है? टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी? तीसरी वाली, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 12,700 टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल कितना हुआ? 20,000। नरेशन बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट का आपने क्या किया था? बैलेंस शीट में से कैपिटल राजीव और संजीव का क्या किया था? आपने ब्रॉट डाउन किया था। तो मैंने क्या बोला? ब्रॉट डाउन की एंट्री नहीं होती है, तो ये एंट्री नहीं होगी। अब हम सीधा एडजस्टमेंट में आएंगे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट ये था, है ना, है समझे? तो क्या होगा? बाय कैश और बैंक। तो क्या करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ये स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट मत करना, वो नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा नहीं तो। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में रिलीज हुआ? 36,980। 36,980।
नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एसेट्स रिलीज्ड, इतना लिखोगे तो भी चलेगा, मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज आप डिटेल में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बीइंग स्टॉक एसेट्स रिलीज, उसके बाद कॉमा देके क्या लिखोगे, स्टॉक 18,400, डेटर्स 16,600 और बिल्स रिसीवर 1,980 रुपये, ऐसे आप नरेशन में लिख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, ये इसकी सेकेंड इफेक्ट हमने क्या किया, बाय था तो क्या किया था, 2 किया था, तो उसकी भी एंट्री सेम ही होगी। तो क्योंकि एडजस्टमेंट है तो इफेक्ट 2 होगी बट एंट्री क्या होगी, एक ही आएगी। ऐसा समझ में, ओके। चलो ये हो गया, तो एंट्री हमने कर दी। अब इसके बाद आगे क्या हुआ था, संजीव है ना, तो ये रहा संजीव। संजीव क्या लेके गया था, बिल्डिंग, तो संजीव बाय है ना, तो क्या होगा, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में लेके गया बिल्डिंग, 18,000, 18,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव भी लिख सकते हो, या फिर टेकन ओवर लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया आपका, ओके। तो अभी अगला एडजस्टमेंट क्या था, संजीव था, सॉरी राजीव था। राजीव क्या लेके गया था, फर्नीचर, तो क्या एंट्री मारेंगे, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में लेके गया, 5,400, 5,400। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर, बराबर ना, ओके। नेक्स्ट अभी इसमें और क्या एडजस्ट हुआ था, रियलाइजेशन वाला हुआ था, है ना। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस था वो हमने पे किया था, बट उसके अलावा हमने और क्या पे किया था, लायबिलिटी भी हमने पे की थी। तो उसकी क्या एंट्री होगी, देखो, अच्छा यहाँ पे क्या था, संजीव, इसके पहले वाले एंट्री में संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसके सेकेंड इफेक्ट हमने कहाँ दी थी, ये रहा, है ना। तो यहाँ पे भी अगर एंट्री करोगे तो वही सेम ही एंट्री आएगी। तो क्या एंट्री होगी, राजू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वही लिखा है ना हमने। तो इफेक्ट कितना होगा, 2 होता है एडजस्टमेंट का, बट एंट्री कितनी आएगी, एक ही आएगी। ठीक है, ओके। चलो ये अभी हम लोग लायबिलिटी और एक्सपेंसेस पे करते हैं एक साथ। तो क्या एंट्री आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो सातवीं एंट्री होगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कितना है, 20,600। being liability paid, जिसमें क्रेडिटर्स को कितना पे किया, 12,800। बिल्स टेबल कितना पे किया, 7,200। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना पे किया, 600। ठीक है, कोई शक नहीं। चलो सारे एडजस्टमेंट हमने कर दिए, हमने लायबिलिटी पे कर दी। अब क्या बचा, इसके अलावा भी 2 एंट्री बचती है, वो क्या होती है, एक तो प्रॉफिट या लॉस जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी एंट्री, और दूसरा क्या, फाइनल सेटलमेंट की एंट्री, है ना। चलो तो कर लेते हैं पहले। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल क्या है, डेबिट है ना। तो क्या लिखेंगे, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, मिटा लो, कर लो ये पहले। ओके, तो देखो क्या एंट्री आएगी, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना एंट्री हो गया था, 7 हुआ था, 6 हुआ था, 2 एंट्री बाकी थी वो, अगर कितने एंट्री तुम लोग कर चुके हो,
अरे मैंने कहाँ तक कराया, 7 तक कराया ना, अभी 8वां है ना। हाँ ओके तो क्या आएगा, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लॉस हुआ था, 6220, 3110, 3110, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड among पार्टनर्स, ठीक है। रियलाइजेशन लॉस हमने क्या किया, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। चलो ये हो गया, इसकी सेकेंड इफेक्ट हमने दी हुई है, बाय तो 2 यहाँ पे ये रहा है ना। अब लास्ट फाइनल सेटलमेंट की एंट्री आएगी, क्या एंट्री आएगी, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कर दो। राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है 15,490 और 6,890। टू क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट, टोटल कितना होगा 0, 18, 8, 5, 13, 12, 22,380। अच्छा ये हमने पैसे दिए कि लिए, दिए, कैसे मालूम पड़ा, यहाँ पे टू कैश बैंक है, टू कैश बैंक मतलब पैसा गया, बाय कैश बैंक मतलब पैसा आया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट पेड इन फाइनल सेटलमेंट, ठीक है, अमाउंट पे किया फाइनल सेटलमेंट में। बाद में ये जर्नल का क्या लेना पड़ता है, टोटल लेना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल तुम लोग बोर्ड के एग्जाम में मत करना, पहले लास्ट में टाइम मिला ना तो करना, मार्क्स फुल मिलेगा, ठीक है। ओके, और आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार, क्या करें।